ओम शांति। आज 25 जून 2023 के हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 19 जनवरी 1995 को सुनाए थे। 18 जनवरी बाप दादा ने ज्ञान सरोवर का उद्घाटन किया और 19 जनवरी को भी बाप दादा की पधरामणी हुई और सभी बच्चों से बहुत प्यार भरी मुलाकात की। जैसे बाप दादा ने बताया था, 18 तारीख उद्घाटन के समारंभ के समय 2 प्रकार के बच्चे विशेष सामने बैठे थे। एक थे आदि रत्न और दूसरे थे सेवा के आदि रत्न, जो सेवा की वृद्धि के निमित्त बने थे। तो आज भी बाप दादा के सन्मुख आदि रत्न भी बैठे हैं और सेवा के साथी भी आदि से जो बाप दादा के साथ रहे वो भी सन्मुख बैठे हैं। बाबा दोनों को देख रहे हैं और बाबा कहे, बाबा का प्यार दोनों के लिए है। सेवा साथियों ने भी सेवा की वृद्धि की है तो बाप दादा उनको देख करके भी खुश होते हैं। बाबा कहे, बाबा का प्यार तो सभी के लिए है। चाहे कोई बच्चा दुनिया के एकदम अंतिम कोने में क्यों न बैठा हो, बाबा का प्यार सभी के लिए है। लेकिन किसी किसी बच्चों का ये उल्हाना रहता है कि हमें साकार का प्यार नहीं मिला या वो प्यार की महसूसता नहीं। तो बाप दादा कहे, साकार में जब तक थे तो शरीर का बंधन था, लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा जहां बच्चे आवाहन करते हैं वहां सहजता से पहुंच जाते हैं और साथ निभाते हैं। इसीलिए बाप दादा को दिलाराम कहा गया है कि जिसके दिल में सदा बच्चों का प्रेम समाया हुआ है। तो बाबा कहे, जब आप भी अव्यक्त रीति से महसूस करेंगे तो दिल में बाप दादा समाये हुए फील करेंगे और बाप दादा को अनुभव कर सकेंगे। दूसरा, बाबा का बच्चों के लिए प्यार तो है और ब्रह्मा बाप का प्यार शिव बाबा से भी अधिक है, इसीलिए नंबर 1 चला गया। लेकिन ब्रह्मा बाप का नंबर 1 जाने का आधार था सदा आज्ञाकारी। बाबा ने जो श्रीमत दी, हर श्रीमत यथार्थ रूप से पालन करने में आज्ञाकारी। तो बाबा कहे, आप भी जहां भी हो, जितना बाबा की हर श्रीमत को एक्यूरेटली फॉलो करेंगे या ब्रह्मा बाप के कदम में कदम रख करके चलेंगे तो आज्ञाकारी बच्चों को बाप की दुआएं, परिवार की दुआएं स्वतः प्राप्त होती है और दुआएं प्राप्त हो रही है उसकी निशानी है संतुष्टता। तो बाबा कहे, ये संतुष्टता है या नहीं है उसका प्रमाण डबल लाइट स्थिति। अगर भारीपन है तो कहां न कहां कोई न कोई श्रीमत की अवज्ञा हो रही है। अगर श्रीमत पर चल रहे हैं एक्यूरेटली और दुआएं प्राप्त है तो वही दुआएं डबल लाइट स्थिति का अनुभव कराता है। तो बाबा कहे, स्वयं को चेक करो कि डबल लाइट स्थिति सदा रहती है या नहीं रहती है।
अगर डबल लाइट स्थिति है, कोई भारीपन नहीं है अंदर में, संतुष्टता का अनुभव है, माना बाप दादा के साथ का अनुभव या बाप दादा के दिल में, उस दिलाराम के दिल में स्वतः समाये हुए हैं। लेकिन होता क्या है, कई बातें आती है और बातें आगे हो जाती और बाप पीछे हो जाते हैं। तो जहां बातें आगे हो गई और उन बातों को पकड़ के रख लेते हैं, तो बाप का साकार रूप में साथ का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बातों को छोड़ो और बाप के साथ का अनुभव निरंतर करो। कारण नहीं दो, निवारण करो। अगर कारण देते रहेंगे, ये कारण हुआ इसलिए ऐसा हुआ, वो कारण हुआ, तो निवारण स्वरूप कब बनेंगे? बाबा कहे, कारण देने वाले सदा युद्ध करते रहेंगे और निवारण करने वाले बादशाह होते हैं। तो निवारण स्वरूप बनो तो राजाई घराने में आएंगे, कारण देने वाले क्षत्रिय बनेंगे। तो इसीलिए आज बाबा कहे, कारण स्वरूप नहीं, निवारण स्वरूप, और आज्ञाकारी बन करके चलते जाओ। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के ये मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। आज बेहद का बाप दादा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। दो प्रकार के साथी हैं। एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले और दूसरे हैं स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं। चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी है, लेकिन बाप दादा के सामने है। बाप दादा और बच्चों का वायदा है। क्या वायदा है? कि कहां भी रहेंगे, जहां भी है, लेकिन सदा साथ है। ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ है। चाहे बच्चे साकार में हैं और बाप दादा आकार निराकार है, लेकिन अलग है क्या? नहीं है ना। चाहे बच्चे साकार में और बाबा अव्यक्त अर्थात आकार में या निराकारी बाप निराकार है, लेकिन फिर भी अलग नहीं है। तो दूर हो या समीप हो, ये दिल की समीपता, कितना गहरा बाबा रियलाइजेशन दे रहे हैं। ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता अनुभव कराती है। चाहे किसी भी देश में है, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग हो नहीं सकते, असंभव है। परमात्मा वायदा कभी टल नहीं सकता। हाँ, ये वायदा किसका है? कोई साधारण मनुष्य का नहीं है। साथ रहना और साथ निभाने का, सदा समीपता का अनुभव कराने का, ये वायदा परमात्मा वायदा है। इसलिए बाबा कहे, चाहे किसी भी देश में है, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग हो नहीं सकते, असंभव है। परमात्मा वायदा कभी टल नहीं सकता। परमात्मा वायदा भावी बन जाता है, तो भावी टाले ना ही टले। इसीलिए सदा समीप है, सदा साथी है, और साथी बन हाथ में हाथ
साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। मौज है कि मेहनत है? पूछते बाबा। मौज है कि मेहनत है? थोड़ी थोड़ी मेहनत है। जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाते हैं। पूछते बाबा, जब कोई बात आ जाती है, बाबा से दूर का अनुभव क्यों करते हैं? तो उसका कारण बाबा बताते, जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाता है। कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा। बात को पकड़ लेते हैं तो बाबा किनारे हो जाता है। तो कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा। बात बाप को किनारे करती है। या तो बात रहेगी मन के अंदर या बाप रहेगा। हाँ, दिल में या तो कोई बात रहेगी या बाप रहेगा। तो इसीलिए बाबा कहे, बात आ जाती तो बाप किनारे हो जाता है। तो बात को लाओ ही नहीं तो बाप किनारे होंगे ही नहीं। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है ना। तो ये बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है। लेकिन लाने वाले कौन? पर्दे का काम है आना, और आपका काम क्या है? हटाना या थोड़ा थोड़ा मजा लेना? बाप दादा देखते हैं, क्या देखते हैं? बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मजे लेते हैं। शुरू शुरू में तो मजे लेते, फिर बाद में क्या होता है, वो बात परेशान करने लग जाती है। तो बाबा देखते हैं बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मजे लेते हैं, जिससे प्यार होता है। प्यार की निशानी है साथ रहना। साथ रहने का मतलब यह नहीं कि आबू में रहना। आबू में तो देखो, अभी थोड़ी भी संख्या ज्यादा है तो पानी की मुश्किल हो गई है ना। तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल से साथ निभाना। दिल से साथ निभाना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते भी दूर है, और लास्ट देश में रहते भी दिल से समीप है तो वो साथ है। तो शारीरिक रूप से साथ की बात नहीं है, ये दिल के साथ की बात है। इसलिए बाबा कहे, अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में साथ रहते भी दूर है, और लास्ट देश में रहते हुए भी दिल से समीप है तो वो साथ है। इसलिए बाप दादा को दिलाराम कहते हैं, शरीर राम नहीं कहते। तो दिल बाप में है ना। बाप के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाप का दिल है। कितनी सहजता से बाबा ने कहा, बाप के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाप का दिल है। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को। अनुभवी हो ना, कि यहां से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए। नहीं, साथ निभाना, सदा साथ निभाना, ये कोई भी आत्मा आत्मा से नहीं निभा सकती। सदा साथ निभाना ये कोई भी आत्मा आत्मा से नहीं निभा सकती। एक ही परमात्मा आत्माओं से साथ निभा सकते हैं, और ये परमात्मा साथ निभाने का भाग्य आप सभी बच्चों को ही है ना। फिर आज पूरे हॉल में सभी भाई बहनें पट पर बैठे हुए हैं। ओम शांति भवन में सारा पट कर दिया था, तो पट पर बैठे हुए हैं। तो बाबा देखकर कहते, बहुत अच्छी सीन है। बाप दादा को आज की सभा का दृश्य देख क्या याद आता होगा? तो बाबा कहे, बाप दादा को आज की सभा का दृश्य देख करके यादगार याद आ रहा है। कौन सा यादगार? यादगार में रुद्र माला दिखाते हैं, उसमें
सिर्फ फेस दिखाई देते हैं, शरीर नहीं दिखाई देते। रुद्रमाला में फेस होते हैं, शरीर नहीं होते, तो सारी फेस की माला है रुद्रमाला। तो यहां से भी सिर्फ फेस ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तो रुद्रमाला का यादगार दिखाई दे रहा है, एक के पीछे एक बैठे हैं ना, तो शरीर छिप गए हैं और फेस दिखाई दे रहे हैं। ये है स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप। ब्रह्मा बाप से सभी का स्नेह है, तब तो आए हो ना। 18 जनवरी के निमित्त आए थे, तो बाबा कहे ब्रह्मा बाप से सभी का स्नेह है, तब तो आए हो ना। और कहलाते भी सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हो, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते। तो ब्रह्मा बाप से ज्यादा प्यार है ना। और ब्रह्मा बाप का बाबा कहे, और ब्रह्मा बाप का भी सदा बच्चों से प्यार है। तभी तो अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं। अव्यक्त पालना मिल रही है ना, पूछते हैं बाबा, अव्यक्त पालना मिल रही है ना। या आप कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाबा का अनुभव नहीं किया है साकार रूप में, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, तो क्या बिना बाप की पालना के पैदा हो गए? अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना और यज्ञ की वृद्धि नहीं होती। निराकार बाप से ये वृद्धि नहीं होती। फिर बाबा डबल फॉरेनर्स को देखकर पूछते हैं, डबल फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाप की पालना मिलती है ना? तो सभी डबल विदेशी भाई बहनों ने एक ही स्वर में कहा, हाँ जी। देखो, फॉरेन में बाप जाता है तो इंडिया में नहीं करता है क्या? तो उल्होना तो नहीं देते कि बाबा हमने देखा ही नहीं। बाबा कहे तो उल्हना तो नहीं देते कि बाबा हमने नहीं देखा। विदेशी बच्चे ये उल्हना तो नहीं देते हैं। सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहते हैं, ये बाबा का वायदा है। सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहते हैं। साकार शरीर में, साकार रूप में तो सदा साथ नहीं दे सकते, लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे सकते हैं, क्योंकि अव्यक्त में तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, तो इसीलिए सदा साथ दे सकते हैं। जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं। अव्यक्त वतन में भी नहीं कहेंगे कि अभी जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं है, नहीं। देह में देह के बंधन है और अव्यक्त में न देह का बंधन है, न देह की दुनिया के कायदों का बंधन है। देह की दुनिया के कायदे भी बंधन बन जाती है, तो अव्यक्त वतन में कोई बंधन नहीं। यहां तो कायदे रखने पड़ते हैं ना, आगे बैठो पीछे बैठो। अभी भी समय प्रमाण बहुत 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 भाग्यवान हो। बाबा कहे अभी भी समय प्रमाण बहुत 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 भाग्यवान। फिर भी बैठने की जगह तो मिली है ना, फिर तो खड़े रहने की भी जगह मुश्किल होगी। भविष्यवाणी बाबा की है, आगे चलकर ऐसा समय आएगा जो खड़े रहने की भी जगह मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि आप सभी को औरों को चांस देना पड़ेगा। अभी तो आप लोगों को चांस मिला है। जैसे अभी देखो, मधुबन वालों को चांस देना पड़ा ना। उस दिन सभी मधुबन निवासी तथा आबू निवासी पांडव भवन में मुरली सुन रहे थे, ओम शांति भवन में नहीं बैठे थे। तो बाबा कहे ये भी परिवार का प्यार है। ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना। ब्रह्मा बाबा से प्यार है अर्थात बाप समान बनना। इस बात में बाप समान बनना है
ब्रह्मा बाप समान बनना है। निराकार के समान बनना वो थोड़े समय का अनुभव करते हो, लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्माचारी, ब्रह्मा समान ब्रह्माचारी, जो ब्रह्मा बाप का आचरण वो ही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान है, आचरण भी ब्रह्मा बाप समान है। दोनों चीज, उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान है, आचरण भी ब्रह्मा बाप समान है, जिसको कहते हो फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप की श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की पहली श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम आज्ञाकारी बने। पहला कदम है आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हो? पूछते बाबा कि अमृत वेले से लेकर रात्रि तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं। कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती है। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स है, मनमत और श्रीमत मिक्स है। अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी है या अधूरे आज्ञाकारी? हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना, इसकी भी आज्ञा मिली है, कौन सी स्थिति का अनुभव करना। तो फॉलो फादर करते हो कि कभी परमधाम में चले जाते हो और कभी निद्रा लोक में चले जाते हो। हर कदम में, हर कर्म में, हर समय कदम पर कदम है। हर कर्म में, हर समय कदम पर कदम है। बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना। बाप का कदम एक हो और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी तो नहीं कहेंगे ना। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसे आज्ञा को पालन करना। इसकी परसेंटेज चेक करो। बाबा कहे चेक करना आता है तो पहला कदम आज्ञाकारी बने। इसलिए आज्ञाकारी को सदा क्या प्राप्त होता है? आज्ञाकारी होता है तो इसीलिए आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती है और साथ साथ आज्ञाकारी बनने कारण साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्व प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति, स्व प्रति, सेवा के प्रति या स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली, ये चेक करो। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती है और यदि दुआएं मिल रही है तो उसकी निशानी, दुआएं मिल रही है तो उसकी निशानी दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी, मन संतुष्ट रहेगा। बाबा की आज्ञा के कदम पर कदम रखने वाले को परमात्मा दुआएं, सर्व की दुआएं और दुआएं मिल रही है, उसका फल है आत्मसंतुष्टि। तो दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी, मन संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता।
और मन की संतुष्टता यथार्थ है, वह मियां मिट्ठू है। ये देखो, चेक करो इसकी निशानी। अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी है, दुआएं हैं, तो वह सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। बाबा कहे, जिसके पास दुआओं का स्टॉक अच्छा है तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं है। बाप की व परिवार की दुआएं भी मिल रही है, परिवार की भी दुआएं आवश्यक है। ये नहीं खाली बाबा की दुआएं चाहिए, परिवार की नहीं होंगी तो चलेगा। नहीं, बाबा कहे परिवार की भी दुआएं आवश्यक है। ऐसे नहीं समझो कि बाप से हमारा कनेक्शन है, बाप की तो दुआएं हैं, परिवार से नहीं बनता, कोई हर्जा नहीं। पहले भी सुनाया, इसके पहले की मुरली निश्चय की जब बाबा ने सुनाई तो उसमें भी बाबा ने सुनाया कि माला में सिर्फ युगल दाना नहीं है, उससे माला नहीं बनती। तो माला में आना, इसीलिए पूरा लक्ष्य रखो कि हर एक आत्मा मुझे देख कर खुश रहे। बाबा कहे ये सदा याद रखो, लक्ष्य रखो कि हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे, देख करके हल्के हो जाए, बोझ खत्म हो जाए। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरों को भी लाइट बनाएगी। समझा? डबल लाइट स्थिति। इससे समझो कि आज्ञाकारी कहां तक बने। तो बाबा चेक करने के लिए कहते हैं कि देखो डबल लाइट स्थिति का कितना अनुभव करते, उसी के आधार पर पता चलेगा कि हम आज्ञाकारी कहां तक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता, खुशी में नाचता है, जो हल्का होता है। नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेगा ना। चाहे कोई मोटा है लेकिन मन से हल्का है तो भी नाचता है, और पतला है लेकिन भारी है तो नहीं नाचेगा। तो बोल ऐसे हो, बाबा कहे, तो बोल ऐसे हो जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हो और दूसरे भी संतुष्ट रहे। ऐसे नहीं हमारा तो भाव ही नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी, लेकिन भाव और भावना पहुंचती क्यों नहीं? अगर अच्छा भाव था, अच्छी भावना थी, तो बाबा कहे वो भावना पहुंचती क्यों नहीं? अगर सही है तो दूसरे तक वाइब्रेशन क्यों नहीं जाता है? कोई तो कारण होगा ना। तो चेक करो दुआओं के पात्र कहां तक बने हैं। जितना अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। देखो बाबा कहाँ एकदम कनेक्शन बताते हैं, जितना दुआओं के पात्र है उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। और कैसे राज्य के पात्र बनेंगे उसको बाबा ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे, राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेंगे तो जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या संतुष्ट करेंगे? देखो कहाँ कनेक्शन बाबा ने बताया। दुआओं का कनेक्शन कैसे राज्य का अधिकारी बनाता, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेंगे तो जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या करेंगे? संस्कार तो यहां भरने हैं ना, संस्कार तो यहां भरना है ना, कि वहां योग करके भरेंगे।
यहां ही भरना है। अगर वर्तमान ब्राह्मण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते, कारण कारण ही कहते रहते, तो जहां कारण है वहां निवारण शक्ति नहीं है। अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं, तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे? क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है। वहां कारण होंगे क्या? पूछते बाबा, वहां कारण होंगे क्या? जैसे अभी राज्यसभा में कारण बताते हैं, ये कारण, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। वहां ऐसे राज्य दरबार होगी क्या? वहां तो सिर्फ खुश खैराफत पूछेंगे। सिर्फ दरबार नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा मिलन है। संस्कार मिलन होने कारण बहुत अच्छा मिलन है। तो कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया, इसीलिए नंबर 1 हुआ। बाप दादा के पास सभी के कारणों के फाइल ही इकट्ठे होते हैं। सभी के फाइल है, किसका छोटा किसका बड़ा फाइल है। तो अभी भी फाइलें रखनी है। फाइल बढ़ाते रहना है या रिफाइन होना है। तो आज से फाइल सब खत्म कर दे, फिर दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा। अगर नया फाइल रखा तो फाइन पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा। सोच लो, बोलो खत्म करे कि थोड़े दिन रखे, कारणों की फाइल को रखे। अच्छा, बाबा कहते हैं शिवरात्रि तक रखे। जो समझते हैं शिवरात्रि तक थोड़ी मार्जिन मिलनी चाहिए ये कारणों की फाइल को समाप्त करने की, तब तक पुरुषार्थ करके रिफाइन हो जाएंगे। वो हाथ उठाओ, अच्छा है। हिम्मत रखना भी अच्छी बात है। कुछ कुछ बच्चों ने हाथ उठाया होगा, तो इसीलिए बाबा का अच्छा है। हिम्मत रखना भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अभी हिम्मत नहीं रखना। ऐसे तो नहीं बाप दादा के सामने थे तो हिम्मत थी, नीचे उतरे तो थोड़ी हिम्मत कम हो गई, और अपने देशों में गए तो और कम हो गई। कोई बात आई तो और कम हो गई। ऐसे तो नहीं करेंगे कि यहाँ बाप दादा के सामने थे तो हिम्मत थी, नीचे उतरे तो हिम्मत कम हुई, अपने देश तक गए तो और कम हो गया, बातें आई तो और भी कम हो गई। ऐसे तो नहीं करेंगे। देखो, जब कोई भी कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत कम होती है, और ये कारण के कारण ही हिम्मत कम होती है, कमजोरी आती है, और जब वो बात समाप्त हो जाती है तो अपने ऊपर शर्म आती है ना, अपने ऊपर ही संकोच होता है कि अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ करके, और फिर पश्चाताप करे। ये तो आपकी प्रजा का काम है या आपका राजा का काम? पश्चाताप वाले क्या राजा बनेंगे? पश्चाताप वाले तो क्षत्रिय में जाएंगे ना, वो क्या राजा बनेंगे? तो सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को ही जज करो। अपना जज बनना, दूसरे का जज नहीं बनना। दूसरे का जज बनना सभी को आता है। दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपना वकील बन जाते हैं। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप को निर्णय बहुत अच्छा होगा। बाबा कहे तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। सिंहासन के नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता। सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ,
ये स्थिति आपका तख्त है। यथार्थ सहज निर्णय का तख्त ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते हैं तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नजर आएगी, दूसरे की भी नजर आएगी। फिर जजमेंट जो होगा वो यथार्थ होगा, नहीं तो यथार्थ नहीं होती। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि ड्रामा में जो भी बातें आती है उन बातों में बहुत अच्छा अकल है, बातों में बहुत अच्छा अकल है। लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अकल थोड़ा कम हो जाता है, बात आती है और चली जाती है। लेकिन ब्राह्मण बच्चे क्या करते, बात को पकड़ कर बैठते हैं। बात रुकती नहीं, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते हैं। बाबा कहे बात रुकती नहीं है, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते। तो बातों में अकल ज्यादा हुआ या ब्राह्मणों में? बातें अकल वाली हुई ना। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बात चल रही है, 2 घंटे ये बात चली और 2 घंटे में गंवाया कितना, 2 दिन में गंवाया कितना। तो अकल वाले बनो, गंवाओ नहीं। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वंश त्यागी विशेष आत्माएं, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का हम बच्चों के प्रति मधुर वरदान है, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। स्वपरिवर्तन के लिए हद को सर्व वंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो व जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान न हो, तब विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। तब विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। आज का स्लोगन है, अपने ख्यालात आलीशान बना लो, अपने ख्यालात आलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। छोटी छोटी बातों में बाबा का टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। अच्छा, ओम